हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स। ठीक है, इससे पहले हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया है। ठीक है, और मैट्रिक्स में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, फिर मैट्रिक्स की पावर क्या होती है, और फिर हमने लास्ट सीखा था कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है और तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सीखी थी। इस रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते थे मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट। अगर आप एनसीईआरटी की बात करो तो आपकी एक लास्ट एक्सरसाइज रहती है जहाँ पे हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखते हैं। वो चीज़ें हम डिटरमिनेंट करने के बाद करेंगे, क्योंकि इनवर्स निकालने के मेरे पास एक से ज़्यादा मेथड है। ठीक है, तो एक मेथड जो एक्सरसाइज आपका 3.4 में था वो आपका विदाउट डिटरमिनेंट भी हो सकता था। ठीक है, बट अदर मेथड जो हैं उनके लिए मुझे डिटरमिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि पहले हम डिटरमिनेंट पढ़ते हैं, फिर हम वो सारे मेथड्स एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं डिटरमिनेंट्स क्या होता है। डिटरमिनेंट्स, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज अगेन, डिटरमिनेंट इज ए एरे ऑफ नंबर्स। एरे ऑफ नंबर्स क्या है मेरा? डिटरमिनेंट भी एरे ऑफ नंबर्स है, और मैं बोलता हूं बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस, बिटवीन टू वर्टिकल लाइन इन स्क्वायर फॉर्म, इन स्क्वायर फॉर्म। एंड ये लास्ट की चीज ध्यान में, वर्टिकल लाइन एंड स्क्वायर फॉर्म, एंड इट कॉरस्पॉन्ड टू ए वैल्यू। यानी इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले मैंने बोला कि एरे ऑफ नंबर्स अरेंजमेंट है, जैसे हम मैट्रिक्स में करते थे। इट मींस ये भी क्या है, मेरी अरेंजमेंट है नंबर्स की। ठीक है, तो मैं कोई भी, ठीक है, और बोला बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस, दो वर्टिकल लाइन के बीच में नंबर्स के अरेंजमेंट। लेट मैं कुछ भी लिख देता हूं, 2 3 4 5 मैंने लिख दिया। ये नंबर्स की अरेंजमेंट होगी बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू वर्टिकल लाइंस होगी इन स्क्वायर फॉर्म, इन स्क्वायर फॉर्म। स्क्वायर फॉर्म का मतलब समझ गए, मैट्रिक्स हमने पढ़ी, वहां पे स्क्वायर हम किसको बोलते थे? जिसके रो और कॉलम इक्वल होते थे। इट मींस मेरे यहाँ पे 2 रो है और 2 ही कॉलम है, यानी हमेशा मुझे क्या मिलेगा? स्क्वायर फॉर्म में मिलेगा। जैसे ये क्या है मेरा? 2 × 2 का डिटरमिनेंट्स है। किसका है भाई? 2 × 2 का। सेम एज इट इज अगर मैं लिखना चाहूं कि 1 2 3, मान लो 7 8 9, तो दिस इज योर 3 × 3 डिटरमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है, तो हमेशा आपको ये किस फॉर्म में मिलेगा? स्क्वायर फॉर्म में मिलेगा, कभी भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं मिलेगा। यानी जहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे वहां पे डिटरमिनेंट नहीं होगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट किसका हो सकता है? डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा? स्क्वायर फॉर्म में होगा। एंड इट कॉरस्पॉन्ड टू ए वैल्यू, और इसकी क्या होगी? एक वैल्यू होगी। क्या होगी भाई? एक वैल्यू होगी। मींस इसके इक्वल टू कुछ स्केलर वैल्यू मिलेगी मुझे, कुछ भी मिल सकता है वो। ठीक है, इसके क्या मिलेगी? कॉरस्पॉन्ड मुझे एक स्केलर वैल्यू मिलेगी। जैसे इसका कुछ आंसर होगा, इस टोटल का कुछ आंसर मिलेगा मुझे, 5 6 7 8, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी इन फ्रैक्शंस और वट एवर इट इज। ठीक है, तो ये तो हो गई मेरी डिटरमिनेंट की वैल्यू। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दोबारा बोल देता हूं कि दिस इज एरे ऑफ नंबर्स between two vertical lines in square form and it correspond to a value, और इसकी क्या होगी? एक वैल्यू होगी। सीधी सी बात ये है। ठीक है, अब डिफरेंस करते हैं हम। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस था? हमने मैट्रिक्स भी तो ऐसे डिफाइन किया था ना कि एरे ऑफ, मैंने वहां क्या बोला था? एरे ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स की अरेंजमेंट होगी। वो नंबर्स की अरेंजमेंट यहां पे भी है। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। पहली चीज तो जब हमने रिप्रेजेंट किया था, मैंने बोला था डिटरमिनेंट जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। सॉरी, मैट्रिक्स जो होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है। डिटरमिनेंट मेरा क्या होता है? 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में, जैसे ये मोड वाला सिंबल जो होता है ना, उनके बीच में हमेशा मुझे डिटरमिनेंट मिलेगा। मैट्रिक्स कहाँ मिलेगी? स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में मिलेगी। ठीक है, और ये कैसी हो सकती है? इट मे बी स्क्वायर और इट मे बी रेक्टेंगुलर, कैसी भी हो सकती है। इट मीन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट यहां कंपलसरी है। डिटरमिनेंट क्या बोलता है कि नंबर ऑफ रो जो है वो आपकी इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। ये कंपलसरी कंडीशन है डिटरमिनेंट के केस में।
बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है। इट मीन्स आपको रेक्टेंगुलर मीन्स आपको देखो 1 2 3 ये मेरी कॉलम मैट्रिक्स है, दिस इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मीन्स देयर इज 3 रो एंड 1 कॉलम, ठीक है। तो ये मेरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो क्या ये डिटरमिनेंट हो सकता है? नहीं, ठीक है। पहली चीज तो मैट्रिक्स अलग होता है, डिटरमिनेंट अलग होता है, ठीक है। लेकिन अब इनमें सिमिलरिटीज क्या हो सकती है? देखो अगर मैं मान लो यहां पे कोई भी मैट्रिक्स लिख देता हूं, चलो ठीक है, दिस इज योर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, ये मेरी मैट्रिक्स है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है ये सिर्फ एरे अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, इसके अंदर एंट्रीज मैंने डाल दी है, ये अरेंजमेंट है, सिर्फ इनकी एक स्पेसिफाइड पोजीशन है, उसी पे डिनोट करेंगे। बट इन केस ऑफ डिटरमिनेंट, अगर मैं इस डिटरमिनेंट की बात करता हूं तो इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, यहां पे कुछ आंसर मिलेगा मुझे, एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, 5 10 12 कुछ भी आ सकती है, वो निकालना हम बाद में सीखेंगे। तो इसकी क्या होगी? एक वैल्यू होगी, बट मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। सेकेंड चीज, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन मैट्रिक्स की, और मैं बोलूंगा स्पेशली स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या होती है? डिटरमिनेंट वैल्यू होती है। क्या होती है भाई? डिटरमिनेंट वैल्यू होती है, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू होती है। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर मुझे डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी हो तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? इसको मैं सेम एज इट इज ऐसे लिख दूंगा, देन दिस इज योर डिटरमिनेंट, और मैं इसकी वैल्यू फिर फाइंड आउट करूंगा, ठीक है भाई। ये चीजें समझ में आ गई आई थिंक। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस है? मैट्रिक्स पहली चीज मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूं, डिटरमिनेंट हमेशा वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखूंगा मैं। डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा? स्क्वायर फॉर्म में होगा। इट मींस नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा मेरे डिटरमिनेंट में क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दूसरी चीज हमने सीखी, डिटरमिनेंट की एक स्केलर वैल्यू मिलेगी आपको हमेशा, बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, बट मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू होती है। और वो किस मैट्रिक्स की? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू होती है, ठीक है, याद रहेगा। दूसरी चीज हमने मैट्रिक्स में सीखा कि मैट्रिक्स को हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी यानी कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे, यस और नो? एज इट इज हम डिटरमिनेंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, लेकिन जैसे मान लो ये मेरी मैट्रिक्स ए थी, इसी का मुझे डिटरमिनेंट निकालना है, तो मैं इसको ए मॉड ऑफ ए बोल दो, ठीक है, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में, या फिर मैं इसको बोलूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज दिस, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकंड मेथड है आपके पास, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं, मॉड ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये तीनों आपको बताएंगे कि मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं, ठीक है भाई, आ गया। तो ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन कि डिटरमिनेंट क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बाकी ये चीजें सेम रहेगी जैसे मैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैं लिखता था दिस इज ए आई जे, एंड यहाँ पे हम ऑर्डर लिखते थे m इंटू एन। बट इन केस ऑफ डिटरमिनेंट मैं लिखूंगा कि डिटरमिनेंट ऑफ a, इसको रिप्रेजेंट वर्टिकल लाइंस के बीच में करेंगे पहली चीज, तो इसको मैं ए आई जे ही लिख सकता हूँ, ठीक है। बट द ऑर्डर इज n इंटू एन, m इंटू एन मीन्स सेम मिलेगा आपको, ये कभी भी m इंटू एन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये n इंटू एन होगा, m इंटू m होगा, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, या फिर सिंपली मैं इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए आई जे एन भी लिख सकता हूं। इस एन से अंडरस्टूड होगा क्योंकि ये मेरे स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट मींस जितने नंबर ऑफ रो होंगे उतने नंबर ऑफ मेरे क्या होंगे? कॉलम होंगे, ठीक है। तो ये थी बेसिक चीजें डिटरमिनेंट के बारे में। अब हम सीखते हैं डिटरमिनेंट को निकालना, ठीक है। ये चीजें धीरे धीरे डिफरेंशिएट कर जाओगे आप मैट्रिक्स और इसके बीच में, ठीक है। मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है ना। मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकता हूं जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना सीखते हैं कि कैसे हम डिटरमिनेंट निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डिटरमिनेंट होता क्या है। पहली चीज अब बात करते हैं, हम डिटरमिनेंट निकालना सीखते हैं कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिटरमिनेंट हम निकालते हैं ऑफ ए मैट्रिक्स, सॉरी,
डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 into 1, यानी एक ही रो एक ही कॉलम हो। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जो मुझे ऐसे गिवन है, ये मेरी मैट्रिक्स है, ठीक है। मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, मींस डिटरमिनेंट आप ऐसे निकालोगे, तो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ 2। जब डिटरमिनेंट की बात होगी तो हम ऐसे लिखेंगे हमेशा, जब मैट्रिक्स की बात होगी तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। और डायरेक्टली बोल सकते हैं ये आपको डिटरमिनेंट गिवन है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी। तो जब आपका डिटरमिनेंट किस ऑर्डर का हो, 1 into 1 का, यानी एक ही रो है एक ही कॉलम है, मतलब एक ही एलिमेंट अगर है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, दिस डायरेक्टली इट इज इक्वल टू दैट एलिमेंट। यहां 7 होता तो ये 7, 8 होता तो 8, 10 होता तो 10, 5 होता तो 5, जो भी वैल्यू होगी वो एज इट इज उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो 1 into 1 ऑर्डर में तो कुछ नहीं है कि जो नंबर दिख रहा है वही आपका डिटरमिनेंट वैल्यू है, ठीक है। अब चलते हैं ऑर्डर 2 में। ऑर्डर 2 मतलब, या फिर मैं बोल दूं सेकंड ऑर्डर में। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है, अब यहां पे मेरे पास जो डिटरमिनेंट होगा उसमें दो ही रो होंगे और दो ही क्या होंगे, कॉलम होंगे, ठीक है। लेट मैं उसको ले लेता हूं ए बी सी डी, सिंपली मैंने ले लिया ए बी सी डी। मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। कैसे निकालोगे आप, इसके डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है आपके पास कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है आपको, ठीक है। फर्स्ट a11 की मल्टीप्लाई करोगे a22 से, a11 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, a22 से, और a21 की मल्टीप्लाई आप करोगे a12 से, ठीक है भाई। किससे करोगे, a11 की, यानी पहले जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे, ठीक है, हमने सीखा हुआ ना, छोटी क्लास में पढ़ते थे कि हमारे पास a डिवाइड बाई b इक्वल टू c डिवाइड बाई d होता था, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, इसकी इससे कर दो, इसकी इससे कर दो, सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाना है, ठीक है। इसकी इससे कर दो, इसकी इससे कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे दिस बिकम AD, और इसकी इससे करोगे तो आएगा मेरा BC, ठीक है। अब देखो यहां भी जब हम मल्टीप्लाई करते तो ये आता था AD इज इक्वल टू क्या होता था, BC। अब BC को इधर लेके आता तो क्या हो जाता था AD, और ये हो जाता था माइनस का BC होल इक्वल टू 0। सेम कॉन्सेप्ट यहां है, AD माइनस BC, ठीक है। ये क्या होगा, AD माइनस BC, यानी फर्स्ट एलिमेंट से मैं ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, उसको एज इट इज लिखूंगा, देन नेगेटिव साइन लगाऊंगा और फिर नीचे से ऊपर की मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस। मान लो ये मेरा ए का डिटरमिनेंट था, तो मैंने ए का डिटरमिनेंट मेरी की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सी चीजें हैं, आपसे प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालना सीखा हमने। लेट्स मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, चलो मैंने बोला 1 2 3 4, मैंने ये बोल दिया कि दैट इज योर डिटरमिनेंट ए, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करोगे भाई, सेम मेथड है, पहला पकड़ो उसको नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या आएगा 1 into 4, फिर आएगा माइनस का साइन और नीचे से ऊपर की मल्टीप्लाई 2 into 3। 1 into 4 is 4, minus 3 2 जा 6, योर आंसर इज -2। क्या ये -2 आ सकता है, बिल्कुल -2 आ सकता है। इसको मोड से कंपेयर मत कर देना, ये मोड नहीं है बेटा, ये डिटरमिनेंट के लिए साइन लगाया हमने, ठीक है। ये सिर्फ बताता है कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ना कि मोड होगा। ये वैल्यू पॉजिटिव होगी ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग इसको गलत अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये मोड है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, नहीं। ये नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन मैंने बोला कैसी भी वैल्यू आपको मिल सकती है, वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है मेरी, -2 है, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, -2 है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो थोड़ा सा हार्ड उठाते हैं। अब मेरे पास एक डिटरमिनेंट गिवन है, सिंपल मल्टीप्लाई तो कर लोगे जो नंबर्स होंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है a प्लस आइटा b c प्लस आइटा d, एंड फिर आपको गिवन है -c प्लस आइटा d, -c प्लस आइटा d एंड a माइनस आइटा b। ये आपको डिटरमिनेंट गिवन है और बोला है इसकी मुझे क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्सपेंड द फॉलोइंग डिटरमिनेंट, इसने बोला है कि इसको मुझे क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना मतलब
मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइनल वैल्यू जो मिलेगी इस डिटरमिनेंट की वो निकालनी है, ठीक है। तो जो हम प्रोसेस करते हैं उसको एक्सपेंशन ही बोलते हैं। मैं एक्सपेंड ही करता हूँ एक डिटरमिनेंट को, किस ऑर्डर के, 2 × 2 ऑर्डर के। हम 3 × 3 का नहीं सीखे अभी, वो सीखेंगे, पहले हम 2 × 2 की बात करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने सीखा कि फर्स्ट एलिमेंट से ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट है पर आपके पास a प्लस आइटा b, और इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, a माइनस आइटा b से। बीच में साइन आएगा माइनस का हमेशा, और अब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते तो ये क्या है आपके पास माइनस c प्लस आइटा d इनटू मल्टीप्लाई होगी c प्लस आइटा d से, ठीक है भाई। a प्लस b a माइनस b आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है 11th में, ठीक है। तो a प्लस b a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब आइटा b का स्क्वायर, यानी आइटा स्क्वायर b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस साइन एज इट इज। क्या ये भी a प्लस बी ए माइनस बी है? क्या इसी चीज को मैं आइटा d प्लस सी और आइटा d माइनस सी इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं? मैंने इसको आगे पीछे कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा भाई इस चीज से? अल्टीमेटली मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं आगे लिखूं पीछे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्लस में ऑर्डर मैंने आगे पीछे लिख दिया, ठीक है। तो मेरी आइडेंटिटी क्या बन गई फिर से, दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है तो आप डायरेक्टली यहां पे भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगर आइडेंटिटी ये बोलूं कि मेरे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, या फिर मैं इसको बोल दूं कि a प्लस बी इंटू माइनस ए प्लस बी है, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस मिलेगा? सिर्फ माइनस का साइन जिसके साथ माइनस है, यानी b आपका वही हो जाएगा जिसके साथ माइनस है, यानी a और माइनस ए की मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज योर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस का बी स्क्वायर, आपको ये चीज ऐसे मिलेगी बस, ठीक है। इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, दिस इज बी प्लस ए एंड दिस इज b माइनस ए। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? जस्ट ऑर्डर चेंज हुआ है, तो अगेन दिस बिकम b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको रीअरेंज करके लिखूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो सेम कॉन्सेप्ट यहां लगेगा बस। तो माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, c आगे माइनस है, दिस इज माइनस सी स्क्वायर, और ये प्लस का यानी प्लस का आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर। मैंने आइडेंटिटी कौन सी लगाई, a प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर तो एज इट इज, आइटा स्क्वायर मुझे पता क्या होता है माइनस का 1, माइनस माइनस बिकम प्लस एंड बी स्क्वायर, माइनस साइन एज इट इज इंटू माइनस का सी स्क्वायर एज इट इज, आइटा स्क्वायर फिर से क्या होता है -1, माइनस प्लस बिकम माइनस डी स्क्वायर। इस माइनस को अंदर लेके जाओ, दिस बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस बिकम प्लस सी स्क्वायर, अगेन माइनस एंड माइनस बिकम प्लस डी स्क्वायर। तो दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो मैंने इस डिटरमिनेंट को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। एक्सपेंड करो या फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, वो दोनों एक ही बात है, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। आई थिंक सिंपल था बस। अब देखो बहुत आसान सी चीज थी कि मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, तो नंबर्स अगर वो देगा तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ी जो चीजें आपने पढ़ी हुई है उन कॉन्सेप्ट्स का यूज करेगा, वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू देगा, लॉगरिथम की वैल्यूज देगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नंबर्स दे देगा, ठीक है। तो वो ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। तो जस्ट आपको प्रिपेयर रहना है उस चीज के लिए भी। नेक्स्ट देखो एक और लेते हैं, चलो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, साइन 10 माइनस कोस 10 साइन 80 एंड कोस 80। आपको एक और डिटरमिनेंट गिवन है कि साइन 10 माइनस कॉस 10 साइन 80 एंड कॉस 80, ये आपको डिटरमिनेंट है और बोला इसको एक्सपेंड करो, आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो सेम एज इट इज सेम मेथड लगाएंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो और इसकी इसके साथ कर दो और बीच का साइन नेगेटिव। साइन 10 की कॉस 80 से करो, नहीं हो सकती तो मैं इसको लिख दूं एज इट इज साइन 10 इंटू कॉस 80, बीच में माइनस का साइन। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, एक तो माइनस प्लस है माइनस मिलेगा। अब इस माइनस को और ये माइनस अलग अलग रखना भाई, ये आपके प्रोसेस में आता है और ये जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो आ रहा है, ठीक है। प्रोसेस में क्या आता है, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई की, फिर माइनस का साइन, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, दिस बिकम साइन 80 एंड कॉस 10, ठीक है भाई। दिस माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, तो ये मेरा हो जाएगा प्लस का साइन। साइन 10 कॉस 80 प्लस साइन 80 कॉस 10, क्या कोई आइडेंटिटी बन रही है भाई? अगर हम लोगों को याद आ रहा है तो मुझे पता है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी, यस और नो। साइन ए अगर मैं ए को 10 लिखता हूं तो साइन ए कॉस बी, आगे जाना चाहिए कॉस साइन बी, तो साइन बी क्या है, एंगल बी इज 80 डिग्री, तो इट मीन साइन बी कॉस ए।
तो मेरी आइडेंटिटी बन गई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मीन साइन ए प्लस बी। तो दिस बिकम साइन ए क्या है 10, बी क्या है 80, तो दिस बिकम साइन 90 और साइन 90 क्या होता है मेरा 1। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो जस्ट आपको पुरानी चीजें हैं वो आनी जरूरी है। ठीक है, एक और देख लेते हैं लॉगरिथम से रिलेटेड। आई थिंक डिटरमिनेंट निकालना आसान है। ठीक है, तो 2 into 2 ऑर्डर में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फर्स्ट मुझे गिवन है कि लॉग ऑफ ए बी ऑन द बेस ऑफ ए 1 है, ये 1 है और ये फिर से दिया हुआ है लॉग बी बेस पावर ए। ठीक है भाई, तो डिटरमिनेंट निकालना क्या करूं, इसकी इससे मल्टीप्लाई और माइनस में इसकी इससे, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए बी इंटू लॉग ऑफ बी ए एंड माइनस 1 into 1 is 1। ये क्या होता है भाई, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। ठीक है, यहां ए बेस है, यहां ए पावर है, यहां बी बेस है, यहां बी पावर है, तो दिस बिकम 1 एंड 1 minus 1 is 0। दैट्स योर आंसर। ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, ये देखो यहां बेस ए है पावर बी है, यहां बेस बी है पावर ए है, दोनों उल्टा हो रहा है, तो इसका क्या आएगा आंसर 1, 1 minus 1 is 0। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें कि 2 into 2 में आपसे क्या पूछ सकता है। ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस था कि डायरेक्टली वो पूछेगा कि इसको एक्सपेंड करो या फिर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। सेकंड टाइप में देखेगा वो, सेकंड क्वेश्चन देखो इसमें क्या बोला इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x शो दैट द गिवन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट मुझे गिवन है x minus 2, एक डिटरमिनेंट गिवन है x minus 2 minus 3, 3x and 2x होल इक्वल टू 3। एक तो ये गिवन है। एक और क्वेश्चन देख लेता हूं इससे रिलेटेड। एक और मुझे गिवन है x 1x इज इक्वल टू 3 4 1 2। ये दो क्वेश्चंस आपको गिवन है। ठीक है भाई, और इसने क्या बोला है कि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें मुझे दिख रहा है डायरेक्टली कि ये मुझे इसका डिटरमिनेंट क्या मिल रहा है, इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालें, जैसा प्रोसीजर है वैसा फॉलो करते हैं। तो इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे। अब ये सिंबल का ध्यान रखना, मुझे डिटरमिनेंट दिख रहा है, वर्टिकल लाइंस दिख रही है, मतलब मुझे डिटरमिनेंट निकालना है। अगर यहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट होती तो इट मींस दिस इज ए मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स की ये वैल्यू नहीं होती, तो मैट्रिक्स के इक्वल आपको ऐसे कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व आउट करता हूं, तो x minus 2 into 2x करो, तो x minus 2 into मेरा हो जाएगा 2x और माइनस में 3x की मल्टीप्लाई -3 से, तो 3x into -3। ठीक है भाई, होल इक्वल टू मेरा 3 एज इट इज। सिंप्लीफाई करते हैं, 2x को अंदर लेके जाओ, दिस बिकम 2x स्क्वायर, 2x की -2 से दिस इज -4x, माइनस का साइन एज इट इज, तो माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, 3x into 3 इज 9x होल इक्वल टू 3। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 9x, दिस बिकम प्लस का 5x और 3 इधर आ जाएगा तो माइनस का 3 होल इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने सॉल्व करनी सीखी थी 11th में भी और 10th में भी सीखी है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें या तो फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है, या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो। फैक्टराइजेशन नहीं आता तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द बेस्ट मेथड। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है मेरा बेस्ट। ये देखो नेगेटिव साइन आपको यहां दिख रहा है, यहां मुझे प्लस का 5 चाहिए और 3 2 6। अगर आप फैक्टराइज से करते हो तो आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, माइनस का 3 into 2 दिस इज -6। सम क्या चाहिए, सम चाहिए मुझे 5। तो ऐसे नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करूं तो -6 मिल जाए और ऐड करूं तो 5 मिल जाए। देखो अगर मैं 6 और -1 लूं, इनको मैं अगर ऐड करूं तो क्या मिलेगा भाई, दिस इज इक्वल टू 5, और 6 into -1 करूं तो क्या मिलेगा, दिस इज ऑल्सो -6। यानी मेरे फैक्टर क्या बनेंगे, प्लस का 6 और माइनस का 1। तो मैं यहां पे अगर फैक्टराइजेशन से करता हूं तो मैं इसको लिखूंगा 2x क्या प्लस 6x माइनस x माइनस 3 होल इक्वल टू 0। प्लस का 6x माइनस का x, वापस से आप यहीं पहुंच जाओगे, इसका मतलब मैंने सही किया है। यहां से बाहर निकालता हूं 2x, यहां बचेगा x प्लस 3, यहां से माइनस बाहर निकाला, यहां भी बचा x प्लस 3। ये दोनों चीजें सेम है, मतलब मैंने सही किया है। इसको पूरा बाहर ले लो, यहां से बचेगा मेरे पास 2x और यहां बचेगा माइनस का 1 होल इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, या फिर
2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। x की वैल्यू क्या आएगी, या तो मेरी आएगी -3 और x की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज +1/2। तो दैट्स योर आंसर। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू क्या होगी, या तो -3 होगी या फिर 1/2 होगी। दोनों वैल्यूज मेरी क्या करेगी, इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब दोनों वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, आपका आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, चेक करके देखें। -3 अगर पुट करो, दिस बिकम -5, ये -3 रहेगा, दिस इज -9 हो जाएगा, और यहां पे करोगे तो -6। डिटरमिनेंट निकालो, इनकी मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, 6 5 जा 30, माइनस 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 फिर से प्लस, 9 3 जा 27, जो डिटरमिनेंट इज 3। अगर मैं 1/2 पुट करता हूं तो 1/2 के कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, मेरा 1/2 प्लस का है और माइनस का 2 है, बचेगा मेरे पास 1.5 मीन्स 3/2। ये -3 एज इट इज रहेगा, दिस इज 3/2 एंड दिस बिकम 1। डिटरमिनेंट निकालो फिर से, इसके मल्टीप्लाई करो, दिस इज 3/2 माइनस यहां पे तो ये माइनस आएगा तो प्लस, और 3 इंटू दिस इज 9/2 ऐड कर दो, दिस बिकम 9 3 12 डिवाइड बाय 2 मीन्स 6। कुछ गड़बड़ हो गई है, दिस वन ठीक है, 3 है, दिस इज -3/2 नॉट प्लस। ये माइनस आएगा ना, तो दिस बिकम माइनस, तो इट मीन्स दिस इज दिस इज +6/2 और तो दिस बिकम 3। ठीक है, हमने ये साइन गलत ले लिया, क्योंकि अगर मैं 1/2 और -2 करता हूं तो एलसीएम इज 2, तो दिस बिकम 1 - 4, इट मीन दिस इज -3/2, तो ये -3/2 आएगा आपका। ठीक है, ये साइन हमने गलत ले लिया। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, मीन्स x की एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती है। लास्ट देखो, इसमें बच्चे क्या गड़बड़ करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग क्या गलती करते हैं यहाँ पे, x इक्वल टू 3 ले देंगे, x इक्वल टू 4 होगा, x इक्वल टू 2 होगा। क्या ये पॉसिबल है? पहली चीज तो ये मैट्रिक्स में ही पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज क्या है बेटा, यहाँ पे डिटरमिनेंट का साइन है ना कि मैट्रिक्स का साइन है। ठीक है, तो मुझे इसको डिटरमिनेंट की तरह सोल्व करना है, यानी इसका डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल है इसके डिटरमिनेंट के, तो मुझे x की वैल्यू बतानी है। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो, दिस बिकम x क्या, माइनस नीचे से ऊपर करोगे, दिस बिकम x इज इक्वल टू, फिर से 3 2 जा 6 माइनस का 4 इंटू 1 इज 4। इसको सॉल्व करो, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस का x इज इक्वल टू, बचेगा 2, 2 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस -2 होल इक्वल टू 0। फिर से फैक्टर बनाओ, इसके फैक्टर जो बनेंगे वो बनेगा माइनस का 2 बन जाएगा और प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा x की वैल्यू जो आएगी वो 2 और -1 आएगी। सॉल्व कर सकते हो आप, फैक्टर से आगे आपको आता है पुराने मेथड से। ठीक है, तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे हम सॉल्व करेंगे, उस पर कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, मोस्टली आपको मिलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 की। ठीक है, अगर 3 ऑर्डर का मतलब 3 रो 3 कॉलम, मुझे 3 इंटू 3 का अगर कोई डिटरमिनेंट मिलता है तो उसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे या फिर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए ना, एक्सपेंड करने के लिए आप एक चीज मैं बता दूं कि आप इसको किसी भी रो, ठीक है, कितनी रो है मेरे पास, 1 2 3 3 रो है, तीनों में से किसी के भी अबाउट एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे करना है वो भी बताऊंगा। और तीनों रो कॉलम, ठीक है, मेरे पास 3 रो है 3 ही कॉलम है, यानी मैं इसको 6 तरीके से एक्सपेंड कर सकता हूं, लेकिन हर बार मेरा आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। वो आपकी चॉइस रहती है कि कैसे करना है, और फर्दर हम मेथड सीखेंगे भी कि कैसे मुझे आसान रहेगा, मैं किस रो के या किस कॉलम के अबाउट अगर इसको एक्सपेंड करूं तो वो मेरा जल्दी से हो जाएगा, कैलकुलेशन मुझे कम करनी पड़ेगी, वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं कि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं सिंपल लेता हूं, फर्स्ट रो के अबाउट ही लेते हैं हम, और कैसे निकालते हैं उसको हम सीखते हैं। फिर हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस पर हम करके देखेंगे कि कोई भी रो और कोई भी कॉलम लेता हूं तो क्या मेरे आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो हम चेक करेंगे अभी इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं 2 इंटू 2 का सीख लिया हमने डिटरमिनेंट निकालना, 3 इंटू 3 का कैसे डिटरमिनेंट निकालना है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंड करेंगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट। तो मैं ले रहा हूं पहले फर्स्ट रो से सीखते हैं हम। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इसको एक्सपेंडिंग along फर्स्ट रो।
मैं फर्स्ट रो के अलावा इसको क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट लेना है, उसको एज इट इज लिखना है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया मैंने, ले लिया भाई। अब यहां पे मैं डिटरमिनेंट बनाऊंगा। ठीक है, कैसा होगा वो जो आपने एलिमेंट उठाया है उसकी रो को और उसके कॉलम को क्या कर दो, हटा दो। बाकी जो बच गया उसको यहां लिखते हैं। आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हट गया तो आपके पास बचा B2 C2 एंड B3 C3। आई बात समझ में भाई? मैं इसको क्या कर रहा हूं, फर्स्ट रो के अलोंग इसको क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं। तो फर्स्ट रो में मेरे पास क्या है, A1 मेरा फर्स्ट एलिमेंट था, मैंने उस एलिमेंट को एज इट इज लिखा, और जिस रो में और जिस कॉलम में है, जिस इस रो में है मेरे पास ये रो मैंने हटा दी, इस कॉलम में है मैंने ये कॉलम हटा दिया, इसके अलावा मेरे पास जो भी चीज बची मैंने वो लिख दी यहां पे डिटरमिनेंट। ठीक है, यानी ये मेरा 2 × 2 का डिटरमिनेंट है। ठीक है, इसको मैं छोड़ दूं तो इस एलिमेंट के रो और कॉलम को छोड़ दूं तो। ठीक है, नेक्स्ट आएगा माइनस। ये क्यों आएगा देखो, इसका रीजन हम बाद में भी करेंगे डिस्कस, जब हम कोफैक्टर और माइनस निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमेशा आपको क्या करना है, जब भी इसको किसी भी रो या कॉलम के अलोंग मुझे एक्सपेंड करना है तो मुझे क्या लेना है, फर्स्ट हमेशा प्लस साइन लेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस। यहां पे आएगा माइनस, 2 प्लस या 2 माइनस इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ये प्लस था तो ये माइनस आएगा, ये माइनस है तो ये प्लस आएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, एज ये माइनस था तो ये प्लस, प्लस है तो माइनस प्लस। ठीक है, यानी जिस भी आप रो या कॉलम के अकॉर्डिंग करोगे आप इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करोगे। अगर ये 3 × 3 मैट्रिक्स चल रही है तो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, प्लस से स्टार्ट करना है, 2 प्लस या 2 माइनस इकट्ठे नहीं होने चाहिए। जब तक आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, जब हम कोफैक्टर वगैरह कर लेंगे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर मेरा I और J इवन रहता है, जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट मेरा क्या है, ये दिस इज योर A11। दूसरा तरीका करने का ये 1 + 1 2। अगर इवन नंबर है, अगर मेरा ith रो और jth कॉलम का सम इवन आता है तो मैं हमेशा पॉजिटिव लिखूंगा, अदरवाइज मैं नेगेटिव लिखूंगा। जैसे मैंने इसको लिखा A11 पॉजिटिव है तो प्लस, ये मेरा होगा A12, 1 2 का सम करोगे आपको मिलेगा 3, 3 इज एन ऑड नंबर तो मैं साइन लगाऊंगा नेगेटिव। साइन क्या लगाऊंगा, नेगेटिव। थर्ड में क्या है, A13 प्लस करोगे 1 + 3 4, 4 इज एन इवन नंबर, मतलब मेरा अगला साइन क्या आने वाला है, प्लस। ऐसे ही हम सारे करेंगे, धीरे धीरे चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट मैं अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूं, अबाउट द फर्स्ट रो, इट मींस द फर्स्ट एलिमेंट मैंने लिखा ये, मैंने इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दिया, बाकी जो बचा उसका डिटरमिनेंट मैंने लिख दिया। फर्स्ट से बढ़ते हैं सेकंड एलिमेंट की तरफ, दिस इज B1। नेगेटिव साइन समझ गए क्यों आया? अब फिर से डिटरमिनेंट बनेगा, क्या करें, जहां जिस रो में ये है उस रो को छोड़ दो और उस कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो बचा उसका डिटरमिनेंट लिख लो। मैंने ये रो और ये कॉलम छोड़ा, यहां पे बचा मेरे पास A2 A3, ये मैंने छोड़ रखा है, यहां बचा मेरे पास C2 एंड C3। ठीक है भाई। नेक्स्ट प्लस आएगा साइन, तो प्लस का साइन, एलिमेंट इज C1 एंड इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो अब मैं छोड़ूंगा ये वाली रो, सॉरी कॉलम, और ये वाली रो, तो बाकी क्या बचा मेरे पास A2 A3 एंड B2 B3। बाकी जो बचा उसका डिटरमिनेंट लिख दो। अब ये वाला डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आता है? बिल्कुल आता है भाई। तो ये A1 एज इट इज रहेगा, इसको सॉल्व कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, दिस इज B2 C3 माइनस इसकी इससे करोगे तो B3 C2 माइनस ये B1 एज इट इज, सिंप्लीफाई करोगे दिस इज A2 C3 और इसकी इससे करोगे तो बीच में माइनस का साइन, 2 × 2 में हमने सीख लिया है, तो दिस इज A3 C2, फिर से ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस का साइन एज इट इज, C1 एज इट इज, अंदर की मल्टीप्लाई करोगे तो A2 B3 एंड माइनस A3 B2। दैट्स योर डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 × 3 डिटरमिनेंट। ठीक है, 3 ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट है तो उसकी वैल्यू हम उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, ऐसे, और उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस मेथड से करेंगे। ठीक है, इसको हम और ब्रीफली समझते हैं उस क्वेश्चन को करते हुए। ठीक है, तो सिंपल सी मैंने क्या चीज बताई, कोई भी रो या कोई भी कॉलम आप पकड़ोगे, मैंने फर्स्ट रो पकड़ी तो फर्स्ट एलिमेंट को लो, एज इट इज रखो, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, वो एलिमेंट जिस भी रो में आता है और जिस भी कॉलम में आता है उसको छोड़ दो, बाकी जो बच गया 2 × 2 का डिटरमिनेंट उसको लिख दो। माइनस प्लस है तो अगला एलिमेंट क्या आएगा, माइनस के साथ B1 जो एलिमेंट है वो लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, उस एलिमेंट को छोड़ के, ठीक है, उस एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़ के जो बचा मेरे पास उन सब का एक डिटरमिनेंट बना के मैंने एज इट इज लिख दिया।
ठीक है, कभी ये मत कर देना ये पहले लिख दो बाद में, नहीं, ये पहले जो है वो पहले ही आएगा, बाद में जो है वो बाद में आएगा। सेम एज मैंने थर्ड एलिमेंट के साथ किया, ठीक है, और फिर इनको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, यानी इन सब का 2 into 2 का डिटरमिनेंट मुझे निकालना आता है, मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी पहले इसको। ठीक है, इसको भी मैं क्या करता हूं, एक्सपेंड करता हूं अबाउट द फर्स्ट रो। ठीक है भाई, इसको कर देता हूं, तो फर्स्ट रो के अलाउंग मैं क्या करता हूं, इसको एक्सपेंड करता हूं, तो वही लिखेंगे एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो। इसको हम पहले फर्स्ट रो से ही क्लियर हो जाए चीजें, फिर हम इसके कॉलम या कोई भी रो या कोई भी कॉलम से हमें कैसे करना है वो चीज सीख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सिंबल की टेबल यहां बनी हुई है, फर्स्ट तो आएगा आपका हमेशा पॉजिटिव, यानी मैं फर्स्ट एलिमेंट को लिखता हूं एज इट इज 2। डिटरमिनेंट 2 कौन सी रो में आ रहा है भाई, 2 मेरा पहली रो में आ रहा है और पहले ही कॉलम में आ रहा है, तो इन चीजों को छोड़ दो, बाकी जो बचा उसका डिटरमिनेंट बन जाएगा, उसको लिख दो यहाँ पे 0, 5, 4 एंड -7। क्लोज। फर्स्ट एलिमेंट का काम खत्म फर्स्ट रो में। अब बढ़ते हैं फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो की बात कर रहा हूं, सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या है, -3, लेकिन उससे पहले साइन क्या आएगा, माइनस का, तो ये प्रोसेस बोलता है ये माइनस आएगा। ये एलिमेंट माइनस का है वो अलग चीज है, ये साइन माइनस का आएगा, कहीं -3 लिख के छोड़ दो, इसका मतलब वो एलिमेंट 3 था, तो ये माइनस प्रोसेस का पार्ट है एंड -3 इज एन एलिमेंट। और अब क्या करें, ये जिस भी रो में आता है, फर्स्ट रो में आता है, सेकंड कॉलम में आता है, इसको छोड़ दो, बाकी बचा मेरे पास 6, 1, 4 एंड -7। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द लास्ट वन इज लास्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो इज 5। मैं फर्स्ट रो के लॉन्ग एंड कर रहा हूं, तो फर्स्ट रो ही लेके चल रही है, तो दैट इज प्लस माइनस देन अगेन प्लस, और एलिमेंट है आपका 5 और अंदर क्या आ जाएगा, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो भाई जिसमें 5 आता है, बाकी बचा 6, 1 एंड 0, 5, 6, 1 एंड 0, 5। अच्छा, अब 2 into 2 का डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आता है, ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लो और बाकी मल्टीप्लाई कर दो। कैसे होगा भाई, ये 2 तो मेरा एज इट इज रहेगा, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, 0 into -7 इट इज 0, फिर आएगा माइनस का साइन, 5 4 जा 20 ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस बिकम प्लस, 3 एज इट इज इनटू 6 की 7 से करोगे तो 6 into 7 42, बट प्लस माइनस बिकम -42, माइनस का साइन फिर से नीचे से ऊपर जाओगे, 4 into 1 इज 4, प्लस का 5 एज इट इज, 6 5 जा 30 एंड -1 into 0 इज 0, दैट्स इट। ठीक है, तो अब ये 0 -20 और -20 की 2 से करोगे माइनस का 40, माइनस का 42 माइनस का 4 यानी माइनस का 46, और -46 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस पहले तो आ गया माइनस, अब 46 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 इज 13, 138, प्लस का 5 और प्लस का 30, दिस बिकम प्लस 150। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब मेरे पास 138 है माइनस का, और माइनस का 40 है और प्लस का 150 है, इन दोनों को ऐड कर लो और ये क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो 138 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 178, और 178 माइनस का है और 150 क्या है, प्लस का, तो क्या बचेगा, माइनस का 28। दैट्स इट, यस और नो, सिंपल है। ठीक है, तो दैट्स योर आंसर। होप सो आपको समझ में आई होगी चीजें कि कैसे हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं जैसे मैं एक्सपेंड कर रहा हूं इसको फर्स्ट रो के अलोंग, क्या मैं किसी और रो या कॉलम के अलोंग भी इसको एक्सपेंड कर सकता हूं? ट्राई करते हैं, देखते हैं आंसर सेम आता है क्या। जैसे मैंने आपको बोला कि आंसर सेम आएगा, तो क्या सेम आता है वो चेक करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको मैं सेकंड कॉलम के अलोंग इसको क्या कर देता हूं, एक्सपेंड। इसको दोबारा लिख लो, मेरे पास 2 -3 5 6 0 4 1 5 एंड -7 ये मेरे पास है। मैं अब इसको एक्सपेंड कर रहा हूं अलोंग सेकंड कॉलम C2 बोल देता हूं। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम C1 C2 C3 एज इट इज, दिस इज रो 1 रो 2 एंड रो 3। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो मैं लिखता हूं एक्सपेंड अलोंग C2 या फिर एक्सपेंड अलोंग सेकंड कॉलम। ठीक है, तो C2 लिखते हैं, बेटर रहेगा। तो अब मैं कर रहा हूं इसको इसके अलोंग एक्सपेंड। ठीक है भाई, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, -3, साइन क्या आएगा इसके आगे, चेक करते हैं भाई, प्लस फिर आना चाहिए माइनस, तो क्या आएगा माइनस, माइनस
माइनस का 3, डिटरमिनेंट क्या आएगा, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो जिसमें -3 है, बाकी क्या बचा 6, 1, 4 एंड -7। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड कॉलम की हम बात कर रहे थे। सेकंड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट मैंने ले लिया, सेकंड एलिमेंट है मेरे पास 0। इसके आगे पहले तो साइन कौन सा आएगा, देखो ये माइनस लिया तो अगला 100% प्लस आने वाला है, तो माइनस है तो इसके बाद क्या आएगा प्लस, तो ये मैंने लिख दिया +0 × इसके साथ क्या आएगा भाई, ये वाली रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, क्या बचा 2, 1 और 5 एंड -7। लास्ट बचता है मेरे पास एलिमेंट 5, ये क्या आएगा माइनस प्लस देन अगेन माइनस और 5, 5। ये वाला रो छोड़ दो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, बाकी क्या बचा 2, 6, 5 एंड 4। सिंप्लीफाई करते हैं इसको बस, अब माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये तो हो गया प्लस का 3, 6, 7 जा माइनस का 42 और -4, 1 जा 4। ठीक है भाई, अब देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या मुझे, यहां पे जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आंसर आने वाला है 0, तो मैं इसको डायरेक्टली 0 लिख दूं भाई, मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्टली 0 लिख सकता हूं, ये 0 हो गया। अब ये बचा मेरे पास माइनस का 5 × 4, 2 जा 8 -6, 5 जा 30। सिंप्लीफाई करते हैं इसको भाई, दिस 46, 3 जा 46, 3 जा, आपने वहां भी किया था, दिस इज 138 और किसका माइनस का, क्योंकि दिस इज -46। ठीक है भाई, 0 था, इसको हटा देता हूं, जरूरत नहीं है इसकी, तो माइनस का 5 है ये, और यहां पे है मेरे पास माइनस का 22, दोनों की करनी है मल्टीप्लाई, तो पहले माइनस माइनस हो जाएगा प्लस भाई, 22, 5 जा क्या आएगा 1, 1, 10, रिमाइंड आंसर क्या बचेगा -28। दैट्स इट अगेन, सेम है भाई, आप इसको किसी भी रो किसी भी कॉलम कुछ भी कर लो, ठीक है ना, तो कहीं से भी करो आपको हमेशा आंसर क्या मिलने वाला है, सेम मिलेगा। ठीक है, जिसका जिस रो या कॉलम से करने को दिल करता है उससे करो। और इस चीज से एक चीज मुझे सीखने को मिल रही है कि भाई जहां पे 0 ज्यादा मिल जाए आप उसी से कर दो, जहां पे 0 ज्यादा मिल रहे उससे कर दो, तो एक कैलकुलेशन तो कम हो गई। ठीक है, आंसर तो वही आना है, तो बेटर है कि जहां पे जितनी ज्यादा 0 दिखे जिस रो या कॉलम में, आप उसी से x को एक्सपेंड करो, तो आपका आंसर जल्दी निकलेगा और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, अभी हम और ब्रीफली पढ़ेंगे इसमें चीजें, माइनस को फैक्टर वगैरह चीजें पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले सोच रहा था कि आपको डिटरमिनेंट निकालना आ जाए कोई भी मैट्रिक्स का। ठीक है, साइन आई थिंक समझ में आ गए होंगे, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। देखो नेक्स्ट देखते हैं, चलो एक विदाउट नंबर थोड़ा सा, लेते हैं हम b + c a। ये आपको क्या गिवन है, एक थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये इसने बोला इवोल्यूट करो। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट गिवन है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है या फिर इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इवोल्यूट बोल दे, सॉल्व बोल दे, कुछ भी बोल दे, वो फाइनली मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, डिटरमिनेंट की वैल्यू। ठीक है, तो क्या होगा, क्या कर सकते हो, कहीं पे 0 0 कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या करें, एज इट इज जैसे हम करते हैं, जिससे भी दिल करे उस रो से इसको एक्सपेंड कर दो, जिस कॉलम से दिल करता है उससे एक्सपेंड कर दो। ठीक है, तो मेरे लिए आसान रहता है कि मैं फर्स्ट रो से ही करता हूँ मोस्टली, तो मैं इसको फर्स्ट रो से ही ले लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो या R1, मैं R1 के अलोंग क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो सिंपल। ठीक है, R1 क्या कर रहा हूँ, तो फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, दिस इज b + c * डिटरमिनेंट किसका आएगा भाई, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो बचा, क्या बचा मेरे पास, c + a c एंड b a + b। ठीक है भाई, फर्स्ट हमेशा पॉजिटिव, तो अगला क्या आएगा प्लस माइनस, तो माइनस का a, इस रो को इस कॉलम को सॉरी इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, बाकी बचा आपके पास b c एंड b a + b। बन गया, प्लस माइनस अगेन प्लस, तो प्लस का a, तो लास्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को छोड़ दो, बाकी क्या बचा b c c + a और c।
ठीक है, वैल्यूज कुछ भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड सीख गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जस्ट कैलकुलेशन तो करनी है। ठीक है, तो ये b प्लस सी तो एज इट इज रहेगा। इसका क्या होगा भाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, मैं करूंगा c प्लस ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी a प्लस बी से, जब नीचे से ऊपर करते हैं तो साइन आएगा माइनस का और ये हो जाएगा बी सी। ठीक है, और ये ना सीक्वेंस में लिखा करो हमेशा, ठीक है ना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एक जगह हम बी सी लिख देंगे, एक जगह सी भी लिख देंगे, ठीक है, फिर ढूंढते रहते हैं कौन सा सेम मिल रहा है। ठीक है, तो उससे बेटर क्या है, जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ ए बी सी तीन ही है, तो इसको हमेशा सीक्वेंस में लिखो, जब भी मल्टीप्लाई करो ए बी सी ऐसे सीक्वेंस में चलना चाहिए। बी सी है तो सिर्फ बी सी लिखो, सी भी मत लिखो। ठीक है, ए बी सी के सीक्वेंस में चले दो, तो आपको जब कैंसिल आउट होंगे ना एक दूसरे से, ऐड करना है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ज्यादा। ठीक है, सेम एज इट इज यहां करते हैं, तो ये माइनस का ए एज इट इज ब्रैकेट स्टार्ट, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बी की मल्टीप्लाई ए बी से, तो दिस बिकम ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं चाहता था इसको बी ए भी लिख सकता हूं, गलत नहीं है, लेकिन मैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमेशा ए को पहले और बी को बाद में लिखूंगा। ठीक है, और माइनस में ये हो जाएगा बी सी माइनस बी सी ब्रैकेट क्लोज। आगे बढ़ते हैं, प्लस का ए एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज बी सी एंड माइनस सी इंटू सी प्लस ए ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव साइन और दोनों की मल्टीप्लाई। सॉल्व करते हैं आगे, इस b प्लस सी को तो मैं एज इट इज रखता हूं, अंदर देखो c प्लस ए एंड a प्लस बी की मल्टीप्लाई करनी है, c की a से करो दिस इज ए सी, c की फिर b से करोगे दिस इज बी सी, a की a से करोगे a स्क्वायर, a की b से करोगे प्लस ए बी। ठीक है भाई, और माइनस का बी सी मेरा एज इट इज ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, माइनस का a अंदर ले जाओ, इसको अंदर लेके जाओ तो माइनस, दिस इज माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस है ये प्लस है तो फिर से माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस माइनस बिकम प्लस एंड दिस बिकम ए बी सी। प्लस ए है पहले अंदर खोलना पड़ेगा, तो इसको मैं एक बार ऐसे ही रखता हूं, अंदर लेके जाओगे दिस बी सी, माइनस सी अंदर जाएगा तो सी स्क्वायर, और माइनस सी इंटू ए इज माइनस ए सी, सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, देखो इस बी सी से तो ये बी सी कैंसिल आउट हो गया, हो गया भाई, बाकी की मल्टीप्लाई मुझे b प्लस सी से करनी है। ठीक है, तो एक बार b से सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार c से करेंगे। b से कर दो पहले, ये b से करोगे दिस बिकम a b c, b की इससे करोगे दिस बिकम a स्क्वायर b, b की इससे करोगे दिस बिकम a b स्क्वायर। ठीक है भाई, अब सबकी c से करेंगे तो दिस बिकम a c स्क्वायर, इससे करोगे तो प्लस a स्क्वायर c, और इससे करोगे तो प्लस a b c, माइनस ए स्क्वायर बी एज इट इज, माइनस ए बी स्क्वायर एज इट इज, प्लस का ए बी सी भी एज इट इज, ए अंदर लेके जाओ दिस बिकम प्लस का ए बी सी, ए की इससे करोगे माइनस ए सी स्क्वायर, ए की ए सी से करोगे दिस इज माइनस ए स्क्वायर सी। सबका हो गया, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो, जो ऐड हो रहा है वो ऐड कर दो। सबसे पहले मेरे पास ए बी सी, प्लस का ए बी सी प्लस का ए बी सी, तो 1 प्लस 1 2, ये भी प्लस का 3 और ये भी प्लस का 4, तो ये मेरा आ गया 4abc। इसके अलावा देखते हैं ए स्क्वायर बी ढूंढो भाई, प्लस का ए स्क्वायर बी है, ये माइनस का ए स्क्वायर बी है, तो दोनों कैंसिल आउट। ए बी स्क्वायर प्लस का है, ए बी स्क्वायर प्लस का है और ए बी स्क्वायर माइनस का है, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट। ए सी स्क्वायर प्लस का है और ए सी स्क्वायर माइनस का है, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट। ए स्क्वायर सी प्लस का है और ए स्क्वायर सी माइनस का, ये भी कैंसिल आउट। और कुछ बचा भाई, बाकी एबीसी को मैं ऐड कर चुका हूं, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो आप इसको किसी भी रो किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग करते तो आपका आंसर हमेशा यही मिलेगा। ठीक है, तो जस्ट ऐसे क्वेश्चंस को देखने के डरना नहीं है, जस्ट आपको मेथड पता होना चाहिए कि मुझे इसको एक्सपेंड कैसे करना है। ठीक है, और आपको एक्सपेंड करना था जस्ट मल्टीप्लिकेशन बचता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, जो फाइनल आएगा उसमें कट पिट के आपका आंसर मिल जाएगा डेफिनेटली। ठीक है भाई, सिंपल है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन है 5th 0 1 secant थीटा एंड टेंजेंट थीटा माइनस secant थीटा टेंजेंट थीटा। सो 1 0 1, ये आपको एक डिटरमिनेंट गिवन है और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इवैल्यूएट करना है मुझे इसको। ठीक है भाई, तो ये वाला रब कर सकता हूं। अब मैं क्या करूं, इसको कौन सी रो या कौन से कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करूं, जो आपको आसान लगे ना उससे करो। ठीक है, जरूरी नहीं है फर्स्ट रो से करना है, जरूरी नहीं है
फर्स्ट कॉलम से ही करना है जो आसान दिखे, यानी मैंने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो, जहां मल्टीप्लीकेशन जितनी कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उतनी गलती के चांसेस कम है। तो ऐसी जगह से करो जहां से कम कैलकुलेशन हो। तो यहां से मुझे दिख रहा है कि अगर मैं लास्ट रो से इसको एक्सपेंड कर दूं तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है, या 0 है या 1 है, ठीक है। तो वो आई थिंक बेस्ट रहेगा मेरे लिए। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे, चीजें समझ में आने लग जाएगी कि कौन सी रो या कौन से कॉलम से मैं इसको एक्सपेंड करूं, ठीक है। तो मैं इसको करता हूं R3 से, तो मैं इसको कर रहा हूं एक्सपेंड अलोंग R3। मैं R3 के अलोंग इसको क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं, रो 3। सबसे पहले 1 लूंगा तो मुझे पता नहीं चीज के आगे साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा। तो हमने सीखा है फर्स्ट को प्लस ले लो, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, कैसे भी चलो, प्लस माइनस प्लस, कैसे भी चलो, दो कंटिन्यू साइन नहीं मिलेंगे। तो अगर पहला प्लस है तो ये माइनस होगा, ये 100% क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है भाई। ये क्या आएगा, प्लस, ठीक है। वैसे मैंने आपको टेबल लिख के भी दे दी थी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो यानी ये क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 1 प्लस का आएगा, इसके अगर मैं इस रो और इस कॉलम को छोड़ दूं बाकी क्या बचेगा, दिस इज 1 डिवाइड बाय माइनस सीकेंट थीटा, एंड यहां से मुझे मिलेगा सीकेंट थीटा एंड टेंजेंट थीटा, ठीक है भाई। प्लस है तो फिर आएगा माइनस, तो माइनस 0 इंटू, अब 0 के इंटू में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, एक बार लिख लेते हैं, अब बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको छोड़ दिया करो, डायरेक्टली आगे बढ़ा करो। ये आएगा मेरे पास 0 एंड टेंजेंट थीटा, और ये बचेगा सीकेंट थीटा एंड टेंजेंट थीटा, and the last one is again 1, तो प्लस माइनस एंड अगेन दिस इज प्लस 1। इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो, क्या बचा, 0 एंड टेंजेंट थीटा एंड 1 डिवाइड बाय 1 एंड सीकेंट थीटा नेगेटिव, माइनस का क्या है, सीकेंट थीटा है, ठीक है। जैसे इसको एक्सपेंड कर लो भाई, क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 1 है बाहर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो 1 इंटू टेंजेंट थीटा इज टेंजेंट थीटा, माइनस नीचे से ऊपर करोगे तो माइनस ये है और माइनस ये तो हो जाएगा प्लस, सीकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। 0 से कुछ भी करोगे 0, सब कुछ 0, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस यहां से यहां करोगे क्या मिलेगा, 0, माइनस यहां से यहां करोगे क्या मिलेगा, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा से टेंजेंट थीटा कैंसिल आउट, प्लस माइनस है, आंसर मेरे पास बच गया सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो दैट्स योर आंसर। आई थिंक सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है, सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना। होप शो आपको आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और इसने बोला है कि प्रूव दैट डिटरमिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये जो डिटरमिनेंट है मेरा क्या हो, थीटा से इंडिपेंडेंट हो, मतलब कि इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वहां पे आपको थीटा नहीं मिलना चाहिए। अगर थीटा होता है इसका मतलब ये थीटा पे डिपेंडेंट है, थीटा नहीं होता इसका मतलब वो थीटा पे इंडिपेंडेंट है, मतलब थीटा पे डिपेंडेंट रहेगा। यानी इंडिपेंडेंट का मतलब है कि थीटा की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, इसका आंसर सेम ही आने वाला है, वही आएगा, चाहे कुछ भी वैल्यू, कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। और वो कब हो सकता है, जब आंसर में आपको थीटा ना मिले, ठीक है। तो जस्ट क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, रो से बहुत सारा हमने कर लिया, कॉलम से कर लेते हैं इसको, ठीक है। मैं क्या करता हूं, उसको C3 से एक्सपेंड करता हूं, किसी से भी कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करेगा, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपका आंसर हमेशा सेम मिलेगा, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूं एक्सपेंड along C3 के along, यानी कॉलम 3 के along एक्सपेंड करो। तो फर्स्ट एलिमेंट साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, यानी cos थीटा प्लस का आएगा। इसके अलावा डिटरमिनेंट बचा, ये रो और ये कॉलम मैंने छोड़ दिया, बाकी बचा मेरे पास माइनस साइन थीटा, माइनस का x एंड cos थीटा एंड 1। प्लस आ गया तो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा माइनस 1 एज इट इज। अब इस रो को छोड़ना है और इस कॉलम को छोड़ना है, बाकी क्या बचा, x साइन थीटा और नीचे मेरे पास बचे cos थीटा एंड 1, क्लोज। प्लस माइनस अगेन इट इज प्लस, नेक्स्ट एलिमेंट इज x, बाकी क्या बचा, x साइन थीटा और यहां बचा मेरे पास, सॉरी x लिया है तो माइनस साइन थीटा और माइनस x, ठीक है भाई। लास्ट एलिमेंट, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ा मैंने, तो मेरे पास x साइन थीटा और माइनस साइन थीटा माइनस x। ये वैल्यूज जो है वो ध्यान से पुट करना, ठीक है। इनिशियली जब आप करो तो पेंसिल ले लेना, उससे मार्क कर करके करते रहो, ठीक है। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये cos थीटा आपका एज इट इज,
माइनस साइन थीटा की 1 से करोगे, दिस बिकम माइनस का साइन थीटा। अब ये साइन आएगा माइनस का पहले, तो अब cos थीटा इंटू माइनस एक्स, तो प्लस माइनस आंसर तो आएगा माइनस, तो माइनस पहले से ही है, माइनस और आ रहा है तो ये हो जाएगा प्लस। एक्स cos थीटा की मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स cos थीटा, ठीक है। माइनस का 1 एज इट इज, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की 1 से करोगे दिस बिकम एक्स एंड माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन थीटा cos थीटा, जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी फैक्टोरियल cos, प्लस का x एज इट इज, x इंटू माइनस एक्स, दिस बिकम माइनस का x स्क्वायर, फिर से माइनस आएगा, नाउ माइनस फिर से माइनस आएगा, इसकी जब मल्टीप्लाई कर, ये माइनस जो प्रोसेस वाला है, माइनस प्लस माइनस, तो ये अगेन मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। जस्ट बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, cos थीटा को अंदर लेके जाओ, दिस बिकम माइनस साइन थीटा cos थीटा, cos थीटा की x cos थीटा से करोगे, दिस बिकम x cos स्क्वायर थीटा, माइनस को अंदर लेके जाओगे तो माइनस का x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा cos थीटा, x को अंदर लेके जाओ, दिस इज माइनस एक्स क्यूब, और इससे करोगे तो प्लस x साइन स्क्वायर थीटा। देखो इससे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, माइनस का x है, माइनस का एक्स क्यूब है, इसको मैं आगे लिख लेता हूं, मेरे पास बचा x cos स्क्वायर थीटा एंड x साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों से मैंने क्या किया, x को ले लिया कॉमन, क्या बचेगा भाई आपके पास, बचेगा यहां से x निकला तो ये बचा cos स्क्वायर थीटा, और यहां से x निकला तो बचा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, हम सब ने पढ़ा हुआ है, दिस इज इक्वल टू 1, यानी योर आंसर इज ये माइनस का x माइनस एक्स क्यूब और प्लस x इंटू 1 करोगे तो x, प्लस एंड माइनस कैंसिल आउट, सॉरी ये x है आपका, मेरे पास बचा माइनस का एक्स क्यूब। क्या यहाँ पे कहीं पे भी आपको थीटा दिख रहा है, थीटा नहीं है, इसका मतलब ये थीटा पे इंडिपेंडेंट है, थीटा पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यानी थीटा की यहाँ कुछ भी वैल्यू हो, इसका डिटरमिनेंट हमेशा यही आएगा, ठीक है, जो x की वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगा। सिंपल है भाई, ठीक है। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच a 1 is where a is this, यानी इसने बोला 1 is का मतलब है कि भाई डिटरमिनेंट क्या कर दिया मैंने, कोई मैं मैट्रिक्स कुछ भी दे दूं, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 दे दिया मैंने, मैं बोल देता है इसी का डिटरमिनेंट मेरा क्या है 0 है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो मैं क्या कर देता, माइनस एक्स क्यूब मेरा इसका डिटरमिनेंट है, इक्वल टू 0 रख दो, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, दैट्स इट, यानी x क्या आएगा मेरा 0 आएगा इस केस में, ठीक है, बट वो डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग है। क्या बोला इसने, एक मैट्रिक्स गिवन है आपको A, ये क्या गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 4, ये आपको मैट्रिक्स गिवन है, और इसने बोला है कि देन शो दैट, मुझे प्रूव करना है, कि बोला है कि शो दैट 3a, डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ a के इक्वल होगा, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ a के इक्वल होगा, ये मुझे प्रूव करना है। ये प्रॉपर्टी है, हम जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो ये चीजें भी पढ़ेंगे, ये कि हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मुझे निकालना है 3a, ठीक है, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो a तो मेरे पास है भाई, यहां पे मुझे डिटरमिनेंट ऑफ a चाहिए, क्या मैं निकाल लूं पहले उसका, ठीक है, मैं क्या करता हूं डिटरमिनेंट ऑफ a निकालता हूं यहां से। अब सबसे बेटर तरीका क्या है, कौन सी रो या कौन से कॉलम के अलोंग निकालूं मैं, तो मुझे पता है कि द बेस्ट थिंग इज दिस, क्योंकि यहां पे मुझे कितनी दिख रही है, 2 जीरोस दिख रही है, ठीक है, इसका मतलब मुझे सिर्फ इस 1 के लिए सोल्व करना है, ठीक है, बाकी क्या होगा 0 इंटू समथिंग इज 0, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड along C1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, तो ये मेरा फर्स्ट प्लस आएगा 1 और इसके अलावा क्या बचा, ये वाला डिटरमिनेंट, दिस इज 1 2 0 4, बाकी क्या आने वाला है भाई, क्या लिखने की जरूरत है, सेकंड मेरा 0 इंटू समथिंग होगा, थर्ड मेरा 0 इंटू समथिंग होगा, तो 0 इंटू समथिंग सब कुछ 0 हो जाएगा, तो आई थिंक मुझे ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, मैं इसको यहीं रोक देता हूं, ठीक है, अंडरस्टूड है कि सब कुछ 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस बिकम 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 4 इंटू 1 इज 4
and minus 0 into 2 is 0. It means your answer is 2. It means the determinant of A is 4. Determinant of A is 4. ठीक है, इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? 4 आ रही है। अब मुझे निकालना है 3A, तो पहले 3A निकालो। मैट्रिक्स में आपने 3A निकालना सीखा था भाई, कैसे निकालते थे कि भाई हर एक एलिमेंट को जो स्केलर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैं यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं सबको, दिस बिकम 3 0 3 0 1 6 0 0 12, सॉरी दिस इज ऑल्सो 3। मैंने हर एक एलिमेंट को क्या कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिल गया मुझे? 3A। मुझे अब इसका क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ 3A निकालना है। क्या होगा भाई? किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करूं मैं? ठीक है, एक बार लिख लें, डिटर्मिनेंट 0 3 0 3 6 एंड 0 0 12। डिटरमिनेंट ऑफ 3A निकालना है, तो किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करूं? एज इट इज फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग कर देता हूं, तो दिस इज 3। आपको पूरा लिखना है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं। ठीक है, तो ये और ये छोड़ दूंगा, बाकी बचा मेरे पास 3 0 6 एंड 12। ठीक है भाई, यही बचेगा। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्या आएगा? यो 3 एज इट इज इनटू 12 3 जा 36 और माइनस 0। इट मीन्स ये वैल्यू मेरी आ रही है 3 इंटू 36, यानी अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो ये मुझे मिलेगा, इसको ऐसे के बजाय मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं? ये सुनो, 36 को मैंने 9 इंटू 4 लिख दिया भाई, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, 9 4 36 होता है। अब मैं 9 और 3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दिस इज 27 इंटू 4। ये 4 क्या था? 4 मैंने निकाला था डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? दिस इज 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए, यस और नो। और मैंने यहां क्या निकाला है? मैंने यहां निकाला है कि 3A का डिटरमिनेंट जो है वो क्या है? 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए है। ठीक है, मैंने क्या किया? फर्स्ट A का डिटरमिनेंट निकाला, फिर मैंने मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया, स्केलर से मल्टीप्लाई किया, मतलब हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने उस 3A का डिटरमिनेंट निकाला, तो वो जो मिल रही वैल्यू मुझे ऐसे मिल रही है। ठीक है, मुझे जो प्रूव करना है, देखो वैसे अगर मुझे डिटरमिनेंट निकालना मैं इनकी मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लेके आना है, इसको ये प्रूव करना है मुझे। तो मैंने क्या किया? 36 को 9 इंटू 4 लिख दिया। 9 3 27 होता है, इंटू 4 है, और ये 4 क्या निकाला है मैंने? द डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और ये एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है जो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, कि किसी भी स्केलर से अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू द k रेज टू पावर n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ दैट डिटरमिनेंट इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है, ये n क्या होता है? इसका ऑर्डर होता है, जितना ऑर्डर होता है उतनी ही पावर हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर क्या होगा? 3 रेज टू पावर 3, बिकॉज दिस डिटरमिनेंट और द मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3। 3 रेज टू पावर 3 क्या होता है? 27। ठीक है, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। तो अभी के लिए आई थिंक बहुत है, तो अभी के लिए थैंक यू।